नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे और हमने यहाँ पर सोचा था कि PET का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर का हो जाए, उसके बाद सीधे मंडे को जो भी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ संक्षिप्त सूचनाओं के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले बता दें, यहाँ पर जो 380 सीटों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, हमने उसकी अपडेट उसी दिन दे दी थी। हो सकता है कि आप मैटर में कोर्ट ऑर्डर का वेट कर रहे हो, तो इसमें कोर्ट ऑर्डर कोई आया नहीं है। कोर्ट ऑर्डर अगर हो सकता है मंडे को आए, वैसे तो आया नहीं है अभी तक। वर्किंग डे के हिसाब से देखेंगे, छुट्टी वाला दिन आप छोड़ दीजिए। मंडे को हो सकता है, अगर आना होगा तो मंडे को आ जाएगा। बाकी हमने आपको बताया था कि केस आपका टेकअप हुआ था, बेंच में बदलाव हुआ था, केस टेकअप हुआ था, लेकिन मामला सुना नहीं गया। और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट डेट है यहाँ पर 17 नवंबर की लग गई है, तो बहुत आगे की डेट नहीं लगी है, मंडे की ही डेट लगी है। मंडे को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। और ये जो सीटें हैं 380 सीटें हैं, इन सीटों को SC के वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि ST की टोटल सीटें जो है उनको मिल जाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जितनी भी सीटें खाली हों उसमें 380 सीटें भी हैं। उन सभी सीटों पर सभी वर्गों के लिए, जैसे EWS की सीटें अनरिजर्व करके सभी वर्गों को वहाँ पर सिलेक्शन दिया गया, उसी तरह से इन सीटों को भी सभी वर्गों को देते हुए यहाँ पर एक वेटिंग सूची जारी की जाए, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है सबका। बाकी यहाँ पर जो कोर्ट वाला मैटर है, ये 380 ST की सीटों को SC में देने के लिए यहाँ पर याचिका कोर्ट में डाली गई है। 14240 करके रेट संख्या है और अब इस मामले पर मंडे को सुनवाई होगी फिर से। प्रतिमा सोनकर एंड 39 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी हुई है और इनके वकील हैं सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ खरेसर। कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाले मामले में एक याचिका थी 5392, जिस पर नेक्स्ट डेट लग गई है फिक्स करके, और उसमें जो है कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि इस जो है आपको आयोग को जवाब देना था, तो वो जवाब जो है आप नेक्स्ट डेट पर दीजिए। और ये सुनवाई जब हुई थी उसके बाद हुई थी 5250। दोनों याचिकाओं की बात मैं लखनऊ हाई कोर्ट की कर रहा हूँ, 5392 और यह 5250। तो इसमें जो है अभी तक कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। ये मामला भी वही है, कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाला, कि सिलेक्शन हमारा हुआ नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट सही है और उसमें सिलेक्शन होना चाहिए था 8831 की सेलेक्ट लिस्ट में। तो इसमें अभी कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है। सुनवाई इस मामले पर हुई थी, हमने आपको उसी दिन बता दिया था। बाकी मंडे तक आप वेट करिए, हो सकता है कि मंडे को इसमें आ जाए कोर्ट ऑर्डर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8831 सेलेक्टेड ANM बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के, इसमें प्रोविजनल की भी हैं, विदेल्ट की भी बहनें हैं और फ्रेश की भी बहनें हैं। और जो कुछ भी चीज़ें आपको हमने पहले बताई थी वही उसमें है कि आप लोग तुरंत परेशान होना शुरू हो गए कि उसमें ज्वाइनिंग की प्रोसेस अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई। और हमें तो पता भी नहीं चला था, उसमें बहुत सारी बहनें परिवार कल्याण विभाग भी पहुँच गई थी और उसमें फिर बहुत तरह की बातें भी बता दी जाती हैं। खैर जो भी है, उसमें थोड़ा सा आप सभी को धैर्य रखना चाहिए था। कम से कम 10 दिन 15 दिन का समय लगता है प्रोसेस को आगे बढ़ने में। और अभी फ़िलहाल में जो प्रोविज़नल वाला मैटर है या फिर विदहेल्ड वाला मैटर है या फिर आपके सभी की जो ज्वाइनिंग का मैटर है, उसमें आप देखेंगे कि पहले भी स्वास्थ्य मंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक सर की तरफ से निर्देश दिया गया था और अभी भी आप सुन रहे होंगे कि उनकी तरफ से दोबारा से निर्देश जारी किया गया है। तो निर्देश उन्होंने समय समय पर कई बार दिए हैं और उसमें जो कुछ भी चीज़ें थी PET एग्ज़ाम की वजह से कम 1 हफ्ता 7 दिन 8 दिन का समय आयोग को इसमें लगना ही लगना था। आज का दिन छोड़ दीजिए, कल का भी दिन छोड़ दीजिए, 17 को भी आप छोड़ दीजिए। 17 तक जो है आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस को लेकर के आपको कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। 17 के बाद 18 से फिर आपकी भर्ती को लेकर के एक अच्छी खबर आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। और जो भी उसमें आगे की प्रोसेस को लेकर के चीज़ें होंगी, और हो सकता है कि आप सभी के लिए एक नोटिस भी देखने को मिले और वो नोटिस आपके भर्ती में जिस भी प्रोसेस को लेकर के होगा उसकी जानकारी आप सभी को बाद में दे दी जाएगी। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा आपकी भर्ती को लेकर की चीज़ें यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि उसमें थोड़ी सी अगर देरी होगी तो फिर आप लोग परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखिए, जैसे चीज़ें बिल्कुल होने वाली होंगी आप सभी को बता दिया जाएगा या जो भी अपडेट होगी आगे की। लेकिन आप सभी धैर्य बनाए रखिए, आप सबकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। PET एग्ज़ाम को लेकर के आयोग की काफ़ी समय पहले से तैयारियां चल रही थी और इसी वजह से आप देखेंगे कि किसी भी भर्ती पर काम नहीं हो रहा था। फिलहाल में कुछ हमारे पास मैसेज आए थे कि आज आयोग में मीटिंग है, जो कुछ भी चीज़ें चल रही थी तो पूरी तरह से PET एग्ज़ाम को लेकर के आपकी भर्ती पर कोई काम नहीं चल रहा था आज की डेट में भी।
तो जैसे आप सभी ने इतने समय तक धैर्य बनाए रखा है, भरोसा रखा है, उसी तरह से आप सभी आगे भी धैर्य बनाए रखें, भरोसा रखें। बहुत जल्दी जो आगे की प्रोसेस होगी, और चूँकि सरकारी विभाग या यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की अगर विशेष करके बात कर लें तो कितना भी जल्दी उनकी तरफ से कोई भी कार्य होता है, समय लगता ही लगता है। तो यहाँ पर हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। और इसके पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए 2-3 जिलों में, और अभी आप देखेंगे कि आज शायद अलीगढ़ में थे, उसके बाद फिर इसके अलावा कल जो है एटा में रहेंगे, या शायद आज एटा में थे, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। तो आज कल लगातार उनका प्रवास है, लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं पाती है। ज्ञापन भी अगर हम वहाँ पर देते हैं किसी अधिकारी को, तो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी तक पहुँच पाया कि नहीं पहुँच पाया, ये भी दिक्कतें होती हैं। इसी वजह से हमने किसी भी बहन को मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हमने ज़्यादा कुछ उसमें कहा नहीं आप सभी से, क्योंकि आप लोग पीईटी का एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम पर फोकस करें। और आप लोगों में से कितने लोगों का एग्ज़ाम आज था और पेपर कैसा हुआ, कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताएं। कासगंज ज़िले में और फ़र्रुखाबाद ज़िले में हमारी बात हुई थी कुछ लोगों से। फ़र्रुखाबाद वाले में भी एक भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ पर हम कोशिश करेंगे मिलने के लिए, लेकिन हमने कहा था कि अगर पीईटी के पेपर हों तो आप उन बहनों को रहने दीजिएगा, पेपर अपना लोग दे ले पहले अच्छे से। हालांकि जो सिलेक्टेड एएनएम बहन है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि पीईटी 2022 से अब आपकी भर्ती से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये था कि अगर हमें आगे किसी और भर्ती के फॉर्म भरना होगा, यूपी ट्रिपल एस से जो नई भर्तियाँ आएंगी पीईटी 2022 से, तो उसके लिए हमें पीईटी अनिवार्य होगा। आपकी भर्ती पीईटी 2021 से थी, यहाँ पर पेट का देना कोई अनिवार्य नहीं था आपके लिए, बस ये था कि यहाँ पर ज्वाइनिंग हो नहीं पाई, क्या करें क्या ना करें। तो हमने यही कहा था कि जैसा आप सभी को उचित लगे पेपर दे लीजिए। बाकी सेंटर दूर होने की वजह से ही ज़्यादातर लोग इसमें पेपर नहीं देना चाह रहे थे। ठीक है, तो आप सभी धैर्य बनाए रखें, और कल भी बहुत सारे बहनों का पेपर होगा, पेट का पेपर अच्छे से आप लोग दीजिए, और जो कुछ भी अपडेट होगी आप सभी को मंडे को बताई जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो भी जानकारी हमने बताई है, इतनी जानकारी सभी तक सही जानकारी पहुँचे। और किसी भी तरह की भ्रामक जो भी चीज़ें बताई जाती है कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप लोग उससे परेशान मत हुआ करिए। धन्यवाद।